भाई, इंडिया 5th टेस्ट जीत रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ, ओवल पे इंडिया टेस्ट ये जीत रही है। क्योंकि तुम सबको पता होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच 5th टेस्ट के पहले प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर दिखे गए। उनका कुछ बोलातानी हो गई अपने इंग्लैंड के कर्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ ये कर्टर होता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पिच की देखभाल करता है उसको कर्टर बोलते हैं। और उसके साथ बोलाचाली हो गई। बात क्या है एग्जैक्ट पूरी वो बताते हैं, बट उसको क्रिएटर को पता नहीं था कि गौतम गंभीर कौन है और वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या बोल सकता है। उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कुछ फिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कितनी फाइल होंगी केस या कुछ कितनी कंप्लेन हो सकती है। उसको कुछ फ़र्क नहीं है, कहीं ना कहीं उसको ये पता नहीं था। बट अगली बार से वो ध्यान रखेगा कि गौतम गंभीर को वो कुछ नहीं बोलेगा। और बात करें मैच की, तो मैच तो भाई ये इंडिया ही जीतने वाला है। तुम लिख के ले लो, अभी मैं प्रिडिक्शन कर लेता हूँ। ये मैच में 2 दिन अभी भी पड़े हैं, परसों मैच होने वाला है। मैं आज ही प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5th टेस्ट ओवल पे जो होने वाला है वो इंडिया ही जीतेगा, कुछ भी कर लो। क्योंकि बात आ गई है ईगो पे, और ईगो भी इंडिया के प्लेयर्स पे नहीं, इंडिया के हेड कोच पे आ गया है, और वो गौतम गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, तो गौतम गंभीर के ईगो पे बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया जीतने ही वाला है, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ। बात करें गौतम गंभीर और उसकी, तो उसमें बोलातानी हुई एक दूसरे के बीच में, वर्बल अब्यूज भी हुआ थोड़ा बहुत। तो उसमें उसने बोला, एग्जैक्टली बात क्या थी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। तो सबसे पहले बात तो ये हुई कि जो कर्टर था उसने इंडियन के प्लेयर्स को देखा और कोच को देखा। बोले कि ये पिच से, जो पिच खेलने वाली है उससे तुम 2.5 मीटर दूर खड़े रहो। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है अभी तक के लिए। अभी तक के गौतम गंभीर के करियर में, या कोई जो और करियर में, जो और प्रोफेशनल अपना वो है कोचिज़ हैं, उनकी करियर में आज तक उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल है। और बात करें गौतम गंभीर की, तो वो या कोई और इंडियन प्लेयर्स कोई भी पिच पे खड़ा नहीं था, कोई भी स्पाइक्स नहीं पहन के गया था। स्पाइक्स बात करें तो जूतों के नीचे जो स्पाइक्स होते हैं, जो क्रिकेट वाले तो वो होते हैं मैच के दौरान खेले जाते हैं, वो बूट्स नहीं थे। नॉर्मल जो बूट्स होते हैं वो थे, तो स्पाइक्स नहीं थे। कोई विकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, कोई या तो और कुछ बंदा ऊपर नीचे कुछ कर नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको ये बोलने का हक नहीं है कि तुम 2.5 मीटर दूर खड़े रहो। तो कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल बात है, भेदभाव वाली बात है। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उनको छेड़ने का है, जानबूझ के उन्होंने छेड़ा उनको। और कहीं ना कहीं इंडिया जो ये 4th टेस्ट ड्रॉ करवा के आ रही है, उनकी वजह से उनको बहुत आग लगी हुई थी, आग मिचले हुए थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड के जो भी सिटीजन्स है कहीं ना कहीं। और वो बस निकालना चाहते थे वो अपनी आग को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो 2.5 मीटर वाली स्टेटमेंट कह दी। पर सामने गौतम गंभीर था, उसको पता नहीं था गौतम गंभीर कितने हानिकारक है, खतरनाक बंदा है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं सहता है कुछ गलत, और ये बात सहने जैसी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने उसके जवाब में उसको समझाया और बताया कि तू तेरा काम कर, हाँ हमारा काम कर रहे हैं, हमको पता है, हम हेड कोच हैं यहाँ पे, तो हमको पता है क्या करना है। तू तेरा काम कर, और हमको सब समझ में आ रहा है, पर तू तेरा हिसाब देख, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमको प्रैक्टिस करने दे। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट थे। और कहीं ना कहीं बात की जाए गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने कभी भी सामने से उंगली नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, पर जो उंगली करेगा उसको छोड़ने का नहीं। और ख़ास करके ऐसे में जहाँ तुम्हें भेदभाव की आशा से रखा जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है तुमको, कि भाई तुम 2.5 मीटर दूर खड़े रहो पिच से, जबकि तुम कुछ छेड़छाड़ी कर रहे हो पिच से, तो तुमको रखा जाए, तुमको बोला जाए तो ठीक है कि तुम विकेट से मस्ती कर रहे हो या स्पाइक्स पहन के गए हो पिच पे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं थी। तो उसको बोलने का फ़िलहाल कुछ नहीं था, बट उसने बोला तो उसकी वजह से उसको भी सुनने मिला। बट बात आगे करें तो आगे उसने फाइल कर दी है, कंप्लेन कर दी है फाइल गौतम गंभीर के अगेंस्ट में। ये दोस्तों उसने मतलब वो तो नौकरी पे था, वो बोले मेरी ऐसे है ना वैसे है। तो उसने फिलहाल फाइल कर दी है कंप्लेन गौतम गंभीर के सामने। तो कहीं ना कहीं उसके लिए, बट गौतम गंभीर को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पूरे वीडियोस में कैप्चर हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस सेशन में सब पूरा वीडियो के कैप्चर्स में क्लियर दिख रहा था कि इंडियन टीम या इंडियन कोच कुछ भी कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा था पिच से, फिर चाहे वो स्पाइक्स पहन के हो या कोई विकेट से मस्ती कर रहा हो।
तो कहीं ना कहीं वो बोलने का उनको हक नहीं था, तो वो फाइल ज़्यादा कुछ कर पाएगी नहीं। फिर बात करें उसकी वही क्यूरेटर की, तो कहीं ना कहीं उसको भी देखा गया था पहले भी कि वो खुद उस पिच पे खड़े हैं एग्जैक्ट, जैसे कि टीम इंडिया तो साइड में खड़ी थी, वो पिच से थोड़ा दूर खड़ी थी, और थोड़े टाइम बाद फोटो आया था उसी क्यूरेटर के कि वो खुद उस पिच पे खड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो कितना भेदभाव कर रहे हैं टीम इंडिया को लेके, और कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे कि वो कैसे चिढ़े और कुछ कदम उठाए जिससे कारण वो क्वालिफाई ना कर पाए या फिर उनको निकाल दिया जाए कहीं ना कहीं। तो वो उनकी प्रयास वो थी। गौतम गंभीर समझ गया इसके लिए उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला और वहाँ से उसको जाने के लिए बोल दिया। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है और ख़ुद वो देख के जा रहे हैं कि वो पिच पे खड़े थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जानी चाहिए। और जहाँ पे भी उन्होंने फाइल की है अगेंस्ट, वहाँ पे वो ये चीज़ भी दिखाई जानी चाहिए कि तुम्हारा खुद का बंदा पिच पे खड़ा है और हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ स्पाइक्स नहीं पहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर तुमको हमको भी बोलना है, तुमको इसको भी बोलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बंदा खुद नौकरी करते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तुम उसको निकाल दो तो वो बेहतर है टीम के लिए, क्योंकि तुम एज ए टीम इंडिया को बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है और टॉप 1 पे आती है क्रिकेट में टीम इंडिया। तो कहीं ना कहीं तुम उनको उनसे भिड़ने के लिए कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है, बस क्योंकि तुम हार के आए हो, लास्ट मैच ड्रॉ हुआ है, तुम्हारे हाथ में पूरा मैच था, ड्रॉ हुआ है, तो फिर उसके कारण तुम्हारे हाथ से मैच निकल गया, तो तुम बस उसका गुस्सा यहाँ निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है और डिसरिस्पेक्ट आजकल कोई नहीं सहता। अगर यही बात इंडिया वाले करते इंग्लैंड वालों से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 100 मीम बन गए होते, 1000 मीम बन गए होते कि इंडिया इज़ वेरी बैड कंट्री, इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, ये ने वो ठींगना ने फिलाना। तो ये चीज़ गलत है। देखो, हम इंडिया वाले ज़्यादा शोर मचाते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं जब ऐसा कोई या अंग्रेज़ आ जाता है, अंग्रेज़ की औलाद आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत ट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर तुम इसको नहीं करोगे तो ये ट्रोल अगर कोई इस पे कदम नहीं उठाएगा, अगर इस पे कुछ बात नहीं की जाएगी, तो फिर ये तो आराम से फ्री बैठा रहेगा और कहीं ना कहीं ये वापस किसी की और टीम के साथ करेगा। कल को कोई ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका फिर वापस इसके साथ करेगा। तो क्या इंग्लैंड वाले इतने महान हैं जो कुछ भी बोले और हम मान लें और खुद भले वही चीज़ करते हो? तो कहीं ना कहीं ये करने लायक नहीं है चीज़, और इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ये बंदे पे खास कदम उठाए जाने चाहिए। और बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर किसी की नहीं सहता, खास करके तो गलत चीज़ की तो बिल्कुल नहीं सहता, फिर भले चाहे 6 फुट का आदमी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, खुद भले 5x5 का, 5x4 का आदमी है, बट कहीं ना कहीं भले ना 6 फुट का आदमी आ जाए, वो डरेगा नहीं, क्योंकि दम तो जिगरे में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसका जिगरा फुल भरा हुआ है कहीं ना कहीं। और बात करें गौतम गंभीर की, तो अभी उसने भी बता दिया अपने वर्ड से कि हम भी किसी से कम नहीं है, और उसने भी बता दिया कि दिल्ली से हूँ, म्यूट। बाकी तो आगे की। और बात करें प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 तो इस बार अभी तक ऑफिशियल आई नहीं है, और इंडिया वाले तो सुबह को ही डाल देते हैं अभी, तो उस समय वीडियो बनाऊंगा तो देख लेना। बाकी फ़िलहाल तो प्लेइंग 11 की जो खबरें आ रही हैं भाई, प्लेइंग 11 में इस बार धमाल मचने वाला है, धमाल, तुमको बता रहा हूँ, धमाल मचने वाला है। प्लेइंग 11 में धमाल क्यों मचने वाला है तुमको बता दूँ। सबसे पहले ओवल का ग्राउंड है जिसमें कुलदीप यादव की एंट्री होगी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूँ कंफर्म करके कि कुलदीप यादव की एंट्री होने ही वाली है, क्योंकि ओवल ऐसा ग्राउंड है, वहाँ पे कुलदीप यादव इज़ द मोस्ट सूटेबल बॉलर। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव ऐसा बॉलर है ओवल के ग्राउंड पे जहाँ पे कोई नहीं खेल सकता, और कहीं ना कहीं ये इंडिया के पास अवेलेबल है फिट एंड फाइन में। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव स्क्वाड में तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे, और खेलते हुए दिखेंगे, प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। और इस बार उनकी एंट्री कंफर्म है कुलदीप यादव की। कितनी जगह आते हैं वो अभी तक आया नहीं है, वो डिसाइड करते हैं आगे के वीडियो में। बट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक आ गए हो तो। और आगे की बात करते हैं, बुमराह की बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, बुमराह 5th टेस्ट नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो 3 टेस्ट ऑलरेडी खेल चुके हैं, 1st टेस्ट, 3rd टेस्ट और 4th टेस्ट। तो कहीं ना कहीं उनकी भी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, फ़िलहाल अभी चल नहीं रही है अच्छी से, और कहीं ना कहीं उनको रेस्ट की ज़रूरत है एज़ पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो कहीं ना कहीं वो
5th टेस्ट जहाँ ओवल में है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, ओवल के ग्राउंड पे है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो नहीं दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उनकी जगह कौन आएगा, तो उनकी जगह आकाशदीप आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप फिट एंड फाइन हो चुके हैं वापस से, और प्लेइंग 11 में आ सकते हैं वो भी 5th टेस्ट में, और कहीं ना कहीं वो बुमराह की जगह लेके आ ही जाएंगे एज ए सब्सटीट्यूट। बात करें आकाशदीप की, तो जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट जब उन्होंने खेला था तब 5 विकेट निकाल के गए थे, उसके पहले 2 विकेट निकाल के गए थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं एज अ बॉलिंग पेसर। तो कहीं ना कहीं वो बुमराह को सब्सटीट्यूट में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं बुमराह वैसे भी अच्छी उसमें नहीं है, हेल्थ में, फिटनेस में दोस्तों, तो फिर बुमराह नहीं दिखेंगे अभी, और बुमराह की जगह आकाशदीप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो फिट एंड फाइन है और अच्छे फॉर्म में भी है। तो कुलदीप यादव की एंट्री पक्की है, साथ ही साथ आकाशदीप की भी एंट्री पक्की है, और बुमराह 5th टेस्ट में नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं ये 3 चीज़ें हो गई। फिर बात करें गौतम गंभीर और आकाशदीप की, तो गौतम गंभीर दिखे गए आकाशदीप से बात करते हुए कि कैसे उनको ये ग्राउंड पे बॉलिंग करनी है, और कहीं ना कहीं वो अपनी सजेशन दे रहे थे, उनको एक किस्सा उनको बता रहे थे कि कैसे किस पेस पे किस लेंथ पे उनको बॉलिंग करनी है, जिससे वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ये विकेट इस ग्राउंड पे कहीं ना कहीं। और गौतम गंभीर उन पे खास फोकस करके उनको साइड में बुला के बात कर रहे थे कि कैसे वो बेस्ट लाया जाए उनमें से, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को आगे लेके जाए उनकी मदद से। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत हो रही थी, जिसमें उनका फ़ोटो भी कैप्चर हुआ कि आकाशदीप के साथ खास बातचीत चल रही है कि इस पिच पे कैसे खेला जाए, कैसी बॉलिंग करी जाए, उनके तरफ से कौन सी लेंथ डाली जाए जो टीम इंडिया को कम से कम 2-3 विकेट निकाले आकाशदीप की तरफ से, जो टीम इंडिया को आगे लेके जा सकती है, और ख़ास करके ओपनिंग ओवर्स में, ओपनिंग पारीज में। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेटबैक रहेगा टीम इंग्लैंड को, तो कहीं ना कहीं अपने टीम इंडिया को ज़्यादा मदद दे सकता है। और आकाशदीप एज एन ओपनर है, बॉलिंग अटैक में, तो कहीं ना कहीं अगर वो स्टार्टिंग में ही विकेट ले लेते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो बातचीत चल रही थी गौतम गंभीर और आकाशदीप के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि आकाशदीप स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट ले पाएंगे बेन डकेट या जैक क्रॉली की? मेरे को तो लगता है दोनों में से किसी एक की विकेट बहुत जल्द जाने वाली है। 10 ओवर के अंदर अंदर एक जने की विकेट चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है। देख लेना, आकाशदीप वो विकेट ले लेंगे, या कोई दूसरे छोर से कोई और भी ले सकता है, बट 10 ओवर के अंदर अंदर 5th टेस्ट में विकेट चली जाएगी एक। फिर बात करें अपना अर्शदीप सिंह की, तो अर्शदीप सिंह भी दिखे गए प्रैक्टिस करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों भी फिट एंड फाइन है, उनको भी ऐसा ऑप्शन खिलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर टीम में बंदे कम पड़े या टीम में ज़्यादा इंजर्ड हुए, तो कहीं ना कहीं ये 2 पेसर्स भी अवेलेबल है। बट फिलहाल अभी आकाशदीप का कंफर्म्ड है, तो आकाशदीप तो होंगे ही होंगे, साथ में मोहम्मद सिराज होंगे दूसरे छोर से, तो कहीं ना कहीं ये 2 कंफर्म है। बट उनकी जगह अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या इंडिया गोज फॉर द 3rd पेसर, तो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा भी अवेलेबल है। दोनों फिट एंड फाइन है, और दोनों प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी अवेलेबल है टीम इंडिया को अपना बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। और सेशन में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फोटोज़ भी आए थे कई सारे जिसमें वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों फिट एंड फाइन है और फोकस्ड है फिलहाल मैच के लिए, क्योंकि कभी भी उनको कॉल आ सकता है मैच में खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं वो फोकस्ड है फिलहाल मैच के लिए। बात करें ध्रुव जुरैल की, तो जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुरैल का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे, कि विकेट कीपिंग करेंगे कि नहीं, और एज अ विकेट कीपर रहेंगे टीम में कि नहीं, कि सिर्फ बैटिंग करने आएंगे और वापस चले जाएंगे और उनकी जगह विकेट कीपिंग करेंगे ध्रुव जुरैल। तो कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, बट ध्रुव जुरैल भी दिखे गए थे प्रैक्टिस करते हुए नेट्स में, सेशन देखा गया था उनका भी नेट्स में। तो कहीं ना कहीं वो भी फिट एंड फाइन है, और वो इंडिया को सर्व करने के लिए तैयार है। और बात करें ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस की, तो ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस भी डे बाय डे अच्छी होती जा रही है। कहीं ना कहीं वो विकेट कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, नॉट टॉप नॉच नहीं करते वो ऋषभ पंत जैसी, ऋषभ पंत से भी कभी कभी गलती हो जाती है, बट कहीं ना कहीं एज ए यंगस्टर वो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद। बात करें ऋषभ पंत की, तो जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत का कुछ ऑफिशियल आया नहीं है,
बट फिलहाल वो शायद नहीं दिख सकते और इस बार 5th टेस्ट में बैटिंग भी करते हुए ध्रुव जुरैल ही दिखेंगे। बट कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल के लिए बहुत अच्छा है कि उनको प्रूव करने का है इंडिया को कि वो भी क्यों बेटर है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और वो अपने बल्ले से रन मार के प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी ध्रुव जुरैल की भी, अगर वो बैटिंग करें तो, और ऋषभ पंत ना हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल को भी बैटिंग मिली नहीं है 2 इनिंग से। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ऐसा होगा कि ऋषभ पंत को बैटिंग मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती है। तो उनको शायद इस बार 5th टेस्ट में मौका दिया जाए बैटिंग करते वक्त, बट कोई रिस्क नहीं ले सकते इसके लिए, उनको ना भी दिया जाए। बट अगर मिल जाए तो वो, अगर एक बड़ी शतक की पारी आ जाए तो वो टीम इंडिया को प्रूव कर सकते हैं कि भले ऋषभ पंत के एब्सेंस में मैं भी अवेलेबल हूँ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन और मेरे बल्ले से भी रन आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया को आगे लेके जाएगा और कहीं ना कहीं ये साबित भी कर लेगा कि हमारे पास एक एन ऑप्शन ध्रुव जुरैल करके भी है जो विकेट कीपिंग बैट्समैन दोनों अच्छा है। और विकेट कीपिंग की तो बात करें, वो प्रैक्टिस कर रहे थे विकेट कीपिंग की और फोकस थे बॉल्स को लेके कि कहीं और बॉल छूट ना जाए, क्योंकि तुमने देखा होगा पहले की इनिंग्स में उनसे कई बॉल छूटी है। तो कहीं ना कहीं बस उसी की प्रैक्टिस में थे, फोकस थे कि कल अगर मेरे को खिलाया जाए एज अ विकेट कीपर या एज अ बैट्समैन दोनों, तो फिर कहीं ना कहीं ये मुझसे बॉलें छूटनी ना चाहिए ऑन फील्ड, ताकि टीम के ज़्यादा से ज़्यादा रन बचे और टीम इंडिया को आगे लेके जा सके अपने विकेट कीपिंग के प्रदर्शन से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, वो दिखे गए बहुत सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में, और कहीं ना कहीं उनकी बहुत हार्ड प्रैक्टिस की गई है क्योंकि वो 5th टेस्ट का महत्व ये सब जानते हैं कि कैसे 5th टेस्ट जिताया जाए और कितना इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी खुद उतर गए थे पिच पे, बता रहे थे सबको 1 by 1 1-to-1 टॉक करके सबको सलाह दे रहे थे कि तुमको कैसे खेलना है इस पिच पे, तुमको कैसे खेलना है, जिसमें इंक्लूडिंग थे आकाशदीप, जो उनको खास 1-to-1 टॉक में बताया कि बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तुमको संभालने का है और दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज को संभालने का है। तो कहीं ना कहीं आकाशदीप को बता रहे थे कि तुम्हारा बॉलिंग अटैक, पेसर अटैक बहुत अच्छा है, तुमको कौन से लेंथ पे छोड़ना है, कौन सी बॉल फेंकनी है, इन स्विंग या आउट स्विंग या एक्सेट्रा, वो सब समझा रहे थे उसको ये ग्राउंड पे, क्योंकि आकाशदीप ऑफकोर्स ये ग्राउंड पे नहीं खेले। तो कहीं ना कहीं एज अ बिगनर इंटरमीडिएट उनको सिखा रहे थे कि कैसे ये ग्राउंड पे बॉलिंग करनी है, कैसे उनको बॉलिंग से फ़ायदा हो सकता है, कौन से बॉलिंग से फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर वो बता रहे थे उनको। फिर बात करें ध्रुव जुरैल से भी 1 by 1 1-to-1 टॉक कर रहे थे कि विकेट कीपिंग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये की पॉइंट्स थे कि देखे गए थे, गौतम गंभीर खुद फील्ड पे उतर के खिलाड़ियों से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं यही चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि हमारा हेड कोच हमको सलाह दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है और वो उस चीज़ पे काम भी करते हैं उस हिसाब से खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है जो मोटिवेट करता है खिलाड़ियों को अपनी टीम को आगे लेके जाने का और सीरीज़ जिताने का। तो कहीं ना कहीं बता दे रहा हूँ मैं तुमको, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट ओवल में जो इंडिया ही जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, सर से लेके एडी तक बेन स्टोक्स मेहनत कर ले, 5th टेस्ट तो इंडिया ही जीतने वाली है, क्योंकि गौतम गंभीर की बात ईगो पे आ गई है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों को उसको बताना है कि हम भी कौन है और तुम हमको ऐसे नहीं बोल सकते कि 2.5 मीटर दूर खड़े रहो। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ईगो पे बात आ गई है, तो वो ये मैच जीत के ही रहेगा, अपनी टीम को जिता के ही रहेगा, चाहे फिर वो कुछ भी कर ले। तो कहीं ना कहीं ये 5th टेस्ट तो इंडिया ही जीतने वाली है। और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, इंक्लूडिंग कप्तान, इंक्लूडिंग विकेट कीपर, इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा रहा है। तो टीम इंडिया ही जीतने वाली है एज़ कम्पेयर टू टीम इंग्लैंड, और ये सीरीज़ भी टीम इंडिया ही जीतेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक वीडियो में टिके हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे नए वीडियोज़ और भी आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।